ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था कि ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, बार ग्राफ्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ किया था, इसको रीड किया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया था। देन नेक्स्ट हमारा है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन दो तरीके से दी जाती है। जैसे देखो, हमारे पास पहले क्या इन्फॉर्मेशन होती थी कि मैथ्स में 7 स्कोर हुआ है, साइंस में 2, इस सिर्फ इतना होता था। अब क्या हो गया, अब हर चीज़ को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैथ्स में बॉयज़ के कितने मार्क्स हैं 7, गर्ल्स के 4, साइंस में 2 एंड 8, इंग्लिश 3 एंड 6, ऐसे। तो हमारे पास इतने इतने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इस सब्जेक्ट में, उन्होंने इतना स्कोर किया है। इसको रीड कैसे करेंगे जब हम बार ग्राफ बनाएंगे, डबल बार ग्राफ। देखो बेसिक चीज़ें तो सेम है जो बार ग्राफ में होती हैं, बस इसको ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे मैथ्स लिख दिया, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ सारे सब्जेक्ट्स आ गए और यहाँ पर हमने क्या लिख दिए, मार्क्स, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चीज़ें सेम हैं, लेबल सेम है, सब कुछ सेम है। इसके अंदर चेंज क्या हुआ है, देखो मैथ्स में हम क्या बोलते थे सीधा कि 6 मार्क्स हैं या 7 मार्क्स हैं, यहाँ पर 7 मार्क्स हैं, ठीक है। हम बोलते थे मैथ्स में 7 मार्क्स, तो हम यहाँ मार्क करते थे। लेकिन अब मैथ्स में ही दो चीज़ें मार्क करनी है, एक बॉयज़ के मार्क्स और एक गर्ल्स के मार्क्स। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो पर्पल कलर है दैट इज़ फॉर बॉयज़ एंड द ऑरेंज कलर इज़ फॉर ग्रीन गर्ल्स, ठीक है, ऑरेंज इज़ फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर हम मैथ्स में ही दो बार बनाएंगे। जब हम 2 बार्स ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ अ डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, मैथ्स में बॉयज़ के लिए अगर उसने पूछा मार्क्स तो कितने होंगे 7, यहाँ पर देखो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7। गर्ल्स के कितने मार्क्स हैं 4, साइंस में बॉयज़ के कितने मार्क्स हैं 2, गर्ल्स के 8, इंग्लिश में 3 मार्क्स बॉयज़ के हैं एंड 6 मार्क्स गर्ल्स के हैं। ऐसे हम इसको रीड करते हैं। कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 19B एक्सरसाइज का, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का डाटा गिवन है और हमारे पास यहाँ पे उनके फेवरेट फ्लेवर्स लिखे हुए हैं आइसक्रीम के। फाइन, हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हमें पहले तो एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, फाइन। इसके बाद हमारे पास देखो जो पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा आ रहा है 12, इतना तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एग्जैक्ट आया, ठीक है। दिस इज़ 12 और यहाँ पर हमारे पास फ्लेवर्स कितने हैं, 4 फ्लेवर्स हैं। अब यहाँ पर मार्क करते टाइम क्या प्रॉब्लम आती है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक एक बॉक्स को हमने छोड़ दिया था क्योंकि हम एक एक बार ग्राफ इसके अंदर ड्रॉ कर रहे थे, बार ड्रॉ कर रहे थे। अब अगर हम इतना स्पेस लेंगे एक एक बॉक्स का तो ये इससे बाहर चला जाएगा, इतना स्पेस तो नहीं है। तो अब हम हाफ हाफ लेना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फर्स्ट फ्लेवर है वैनिला, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो 1 बॉक्स तो छोड़ दिया, उसके बाद मुझे 2 बॉक्स के अंदर अंदर पूरा लेकर आना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे गैप भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स छोड़ने के बाद ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर लिख दूँगी वैनिला, फाइन। नेक्स्ट मेरे पास है चॉकलेट, तो मैं इस और इसके बीच में, मतलब मैंने अभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं ड्रॉप किया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया चॉकलेट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी एंड देन बटर स्कॉच, यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रॉबेरी एंड देन बटर स्कॉच, ठीक है। ये हमारे आ गए। अब वैनिला के लिए ये देखो, बॉयज़ हैं 9 एंड गर्ल्स हैं 4, बॉयज़ 9 एंड गर्ल्स 4। अब हम ना ये जो सेंटर लाइन है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉयज़ के लिए कितने बोले हैं उसने 4, तो हम पहले इसको 4 बना लेते हैं। डिसाइड कर लो पहले ही कि बॉयज़ का इधर बना रहे हो और गर्ल्स का इस साइड पर बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे बाद में हम की लिख देंगे एक ऊपर कि हमने कौन से कलर्स यूज़ किए हैं किसके लिए। अब हम यहाँ पे फुल बॉक्स यूज़ करने की जगह क्या करेंगे, हाफ बॉक्स, ठीक है। हम फुल बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे, हम हाफ बॉक्स यूज़ करेंगे। ये देखो
ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ आ गया। ये हमारे लिए आ गया बॉयज़ का कि वनीला बॉयज़ कितने बॉयज़ को 9 पसंद है, तो हम इसको 9 तक बना लेते हैं। मैंने गर्ल्स का ड्रॉ कर दिया, तो हम इसको 9 तक बना लेते हैं बॉयज़ के लिए। ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए 4। तो मुझे यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना अभी, क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है और हम वैनिला के लिए ही कर रहे हैं, तो हम हाफ बॉक्स यहाँ से यूज़ कर लेंगे। कितने चाहिए हमें? 4। तो ये हमारा बन गया गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब आप इसके अंदर किसी और तरीके की शेडिंग कर सकते हो। जैसे आपने इसके अंदर ये वाली कर दी, वैसे आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर्स। मैं अभी कलर्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं सिंपल ये वाली शेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे की लिख दूँगी सबसे पहले, ताकि मैं बाकी चीज़ों के लिए भी बिल्कुल कॉशियसली काम कर सकूँ। मैंने यहाँ पर की बना ली। जहाँ हमारा स्पेस हो ना वहाँ पर बनाना, क्योंकि 12 हमें कहाँ तक चाहिए, किस में चाहिए? 12 चॉकलेट में। चॉकलेट तो पहले ही आ जाएगा हमारा, है ना, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे पहले और एक सेकेंड बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये वाली शेडिंग हमने किसके लिए किया? बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर लिख दो बॉयज़। ये सिर्फ बताने के लिए है, जैसे हमारे पास पिक्टोग्राफ की कीज़ थी, ऐसे ही हमारे पास डबल बार ग्राफ में भी कीज़ आएंगी टू अनलॉक द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने लिख दिया गर्ल्स। जिसमें भी ये वाली शेडिंग है वो गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन है, और जिसमें ये वाली शेडिंग है वो बॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है। नाउ चॉकलेट के लिए बॉयज़ हैं 5, तो अब हम चॉकलेट का ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे और इससे हम 5 ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ठीक है, और यहाँ से हाफ बॉक्स लेंगे। इससे हाफ बॉक्स लेने से क्या फ़ायदा होगा? देखो, हाफ इधर से बच गया और हाफ इधर से, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया। ठीक है, ये हमारी बॉयज़ की इन्फॉर्मेशन थी, तो हम बॉयज़ वाली शेडिंग करेंगे इसके अंदर। और गर्ल्स को 12 गर्ल्स को चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे टिल 12। ठीक है, और यहाँ से हाफ बॉक्स ले लिया और ये बन गया 12 के लिए। ठीक है, इसके अंदर शेडिंग कौन सी वाली करनी है? ये वाली। बहुत इजी है, डबल बार ग्राफ भी बिल्कुल बार ग्राफ जैसा ही है, बस ड्रॉ करने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें कितने बॉक्सेस यूज़ करने हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी, 3 फॉर बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 फॉर बॉयज़, एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 10। यहाँ से यहाँ पे ये हमारे पास गर्ल्स की इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ फॉर बटर स्कॉच, बॉयज़ के लिए 8। देखो, बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉ करोगे तो नीट एंड क्लीन भी बनेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन समझ भी आएगी आपको कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या आंसर करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान ध्यान से करना। बटर स्कॉच में गर्ल्स हैं 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? फ्लेवर्स, और यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिख दो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वही हम लिखते हैं यहाँ पे। फाइन, तो ये आपका डबल बार ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हम पाई चार्ट, देखो दिखता ऐसा है पाई चार्ट। कैसे? एक सर्कल है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड करते हैं और उसको परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। एक बात सोचो, अगर ये सर्कल में है तो हम इसको सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से इट एज सर्कल ग्राफ। फाइन, लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट अबाउट सर्कल ग्राफ। देखो, if I draw a circle,
इट विल ऑलवेज बी 100%। 100% मतलब कंप्लीट। कोई भी चीज़ जब कंप्लीट है हम क्या बोलेंगे उसको, दैट दिस इज़ 100%। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 50% एंड 50%। फाइन। अगर मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 25%, 25%, 25% एंड 25%। ये जो 25% है ये देखने में कैसा लग रहा है हमें, बिल्कुल वैसा जैसा हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाया था एंगल्स चैप्टर में। फाइन। तो ये वाला जो एंगल जब भी आपको किसी सर्कल में ये नज़र आएगा, इट मीन्स दिस इज़ 25%। ठीक है, चाहे वो आपको टॉप पर नज़र आए, लेफ़्ट राइट, बॉटम में नज़र आए, लेफ़्ट राइट, हमेशा जब भी आपको ये वाली शेप्स नज़र आएंगी दिस मीन्स दिस इज़ 25%। एंड जब भी आपको सेमी सर्कल नज़र आएगा दिस इज़ 50%। एंड जब कंप्लीट सर्कल नज़र आएगा दिस इज़ 100%। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, देखो हमारे पास एक सर्कल है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज़ A, B, C एंड D। ये 20% है, ये 30% है, ये 25% है। और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ D पार्ट कितना परसेंटेज होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस C। तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 25, ये हो गया 50, 60, 70, 75। तो हमारा ये जो बनेगा दिस विल बी 25%। तो D कितना होगा, 25%। कैसे आया, ये जो 75 था इसको हमने 100 में से माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि पूरा सर्कल तो 100 है, उसमें से हमें सारी चीज़ें पता है, बस एक ही चीज़ नहीं पता। उसे फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने 100 में से 75 को माइनस कर दिया। पूरे 100 में से हमने इन सब चीज़ों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, D बचेगा। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई। एक तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आपके पास आ सकता है सर्कल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है, A एंड B। अब आपसे वो कह सकता है कि बताओ A जो है, A पार्ट वो कितना है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ 25%। इसकी शेप बता रही है ये चीज़ आपको कि ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है। 1/4 ऑफ अ सर्कल हमें पता है दिस इज़ 25%। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो B पार्ट है मैंने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये बन गया B1 एंड B2। अब आपसे बोल सकता है कि B1 की वैल्यू बताओ, B1 कितना हुआ। अब जब हमें पता है कि ये 25% है तो बाकी सारा कितना होगा, 75%। अब 75 का हाफ हाफ कर दिया हमने। अगर हम 75 को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 75 को 2 से डिवाइड करके। फाइन, अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो दिस विल बी 37.5%। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि B1 बताओ या फिर B2 बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 37.5%। कैसे फाइंड किया, क्योंकि एक पार्ट अगर 25 है तो बाकी पार्ट कितना हो जाएगा, 75%। 75% का हाफ हमें फाइंड करना है, हमने हाफ फाइंड कर लिया, सो दिस विल बी 37.5%। ठीक है, इसका हमने हाफ फाइंड कर लिया। आपसे इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये चीज़ ना पूछे कि B1 या B2 बताओ, आपसे सीधा पूछ सकता है कि हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देन हमने कंपेयर किया B1 को A से, तो बताओ B1 बड़ा है या A1 बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर। तो आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि B1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 37.5%। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A से कितना बड़ा हो जाएगा, वो हमें इसके अंदर से कैलकुलेट करके बताना होगा। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि करना क्या है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि हम कैसे किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, 25%, इसको हाफ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। फाइन, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसमें मुझे अलग अलग परसेंटेज दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल A, B, C, D एंड E। ये वाला तो सीधा 25% है, इसके बाद यहाँ पर उसने लिख दिया 20,
इसको लिख देते हैं चलो 15, इसको 20 लिख देते हैं। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट पूछ सकता है कि ई पार्ट बताओ कितना हुआ, ई पार्ट कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे 25 + 20 + 15 + 20, इसको फाइंड करेंगे पहले। तो 25, 30, 40, ये 80 आ रहा है। तो हमारे पास ई पार्ट कितना आ जाएगा 20%, क्योंकि हमने इसको 100 में से माइनस कर दिया सबको ऐड करके। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है, जब हमने इसको फाइंड कर लिया 20%, अब आपसे वो पूछ सकता है कि जो सी है तो ये सारी चीज़ें परसेंटेज में, सी सेक्शन में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये तो परसेंटेज है, सी सेक्शन में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो बताओ सबका टोटल कितना होगा। अब देखो 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 20%, 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 20%। तो 100%, एक सर्कल तो कंप्लीट 100% होता है, 100% में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 100 स्टूडेंट्स। ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो आपसे उल्टा करके भी क्वेश्चन दे सकता है कि अगर पूरे सर्कल में मतलब कंप्लीट हर सेक्शन के अगर हमने स्टूडेंट्स को टोटल कर लिया, अगर हमारे स्कूल में ई तक सेक्शन है और हमने सबको टोटल कर लिया, तो हमारे पास बनते हैं 100 स्टूडेंट्स। हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स। तो बताओ ई सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो कितना बना हमारा 100%। तो हम क्या बोलेंगे 100 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 100%। तो 20% में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 है तो 20। अब आपसे ये भी बोल सकता है कि ये पूरे में जो है ना हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। 200 स्टूडेंट्स को वो कितना कह रहा है, पूरा सर्कल इज़ 100%। उसमें से आपसे पूछ लिया उसने, ये बताओ मुझे कि डी पार्ट में, डी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये कितना है 25%। देखो ये है इसका डबल, तो इधर भी इसका डबल आ जाएगा, यानी कि 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से सोचोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो कितना सेम आना चाहिए। यहाँ पर 100 था, यहाँ 200 स्टूडेंट्स कर दिया 100% को, तो हम 25% को क्या करेंगे डबल 50%। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा सेम क्वेश्चन है, देखो प्रिया स्पेंड 100 मिनट्स ऑन होमवर्क। 100 मिनट्स उसने होमवर्क पे स्पेंड किया, उसने हर सब्जेक्ट का ये लिखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज उसने होमवर्क को दिए, टाइम को। ठीक है, तो 100 मिनट्स उसने 100% को पूछ लिया। हाउ मैनी मिनट्स स्पेंट ऑन आर्ट, आर्ट पे कितने मिनट्स हुए 14% है। देखो 100% को उसने 100 मिनट्स बोला, तो अब 14% को कितने मिनट्स बोलेंगे हम 14 मिनट्स बोलेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इट इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट। फाइन, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है इन्फॉर्मेशन का, जो कि चेंज होती रहती है टाइम के साथ। देखो जैसे कि ये वाला ग्राफ है हमारे पास, एक ग्राफ हमारे पास ये वाला भी है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो इसके अंदर हम यही वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन यही यूज़ कर लेते हैं, चार्ट हम यहाँ बना लेते हैं। वो कह रहा है कि टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 टेस्ट हुए एक क्लास में। मैथ्स के स्कोर्स कितने रहे, कार्तिक के 72 थे फर्स्ट में, फिर 75 हो गए, फिर 81, 80, 83 एंड 91। ठीक है, ये उसका चेंज होता रहा, हर टेस्ट में उसके इतने मार्क्स आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस आ गया और ये एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, यहाँ हम 0 लिख देंगे। ये देखो स्कोर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर लिखेंगे किस रेंज में जा रहे हैं। देखो 80 से कम कोई भी नहीं है ना, और 100 से ज़्यादा नहीं है। फाइन, हम यहाँ पे 10 मार्किंग्स तो आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर 10 मार्किंग्स लगाएंगे। देखो इन्होंने वैसे 65 से स्टार्ट करा, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर चलो 50 से स्टार्ट कर लिया, 50, 60, 70, 80, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, इसको बना लेते हैं 90,
एंड वाई एक्सिस को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने 2 2 का गैप ले लिया। और उसके बाद टेस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए टेस्ट्स और यहाँ पर हो गए मार्क्स। फाइन। अब हम मार्क कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टेस्ट में उसके 72 मार्क्स है, फर्स्ट टेस्ट में 70 से थोड़े ज़्यादा, यहाँ पर 72, फर्स्ट में 72 मार्क्स है, सेकंड में 75 है, सेकंड में 75, 80 और 70 के जस्ट बीच में तो ये वाली लाइन है, तो 75 यहाँ पर आएगा। थर्ड टेस्ट में 81 है, तो 80 से हल्का सा ऊपर, ठीक है। देन फोर्थ में 80 है दोबारा से, तो फोर्थ में 80 यहाँ पर है, ठीक है, 80 यहाँ पर है, यहाँ मार्क कर लिया। फिफ्थ में 83, फिफ्थ में 83 यहाँ पर लगा लो, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ में 91, सिक्स में यहाँ पर हमारा 90 है, तो यहाँ पर ये 91 आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, सारे डॉट्स को ज्वाइन करना है। फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट वाले की ही लाइन ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और कोई लाइन ज्वाइन कर दोगे डॉट को, जहाँ फर्स्ट है उसके बाद सेकंड को ही ज्वाइन करना है, उसके बाद थर्ड को ज्वाइन करना है, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दिस इज़ योर ग्राफ, ये देखो, ठीक है। ये इन्होंने एक्चुअल ग्राफ बनाया है, मैंने लाइन ग्राफ बनाया है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं लिया। फाइन, ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा करना कैसे है। व्हाट इज़ द लाइन ग्राफ अबाउट, लाइन ग्राफ है किसके बारे में, नंबर ऑफ पीपल इन ग्रॉसरी स्टोर। देखो नंबर ऑफ पीपल इन ग्रॉसरी स्टोर, ऑलरेडी हेडिंग हमें गिवन है। फाइन, और क्वेश्चन में भी ये चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ पीपल, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रॉसरी स्टोर। ये अलग अलग टाइम पे कितने लोग हैं उस ग्रॉसरी स्टोर में, हमें ये पता चल रहा है इससे, ठीक है। व्हाट इज़ द बिजिएस्ट टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस टाइम पर थे, हमारे पास 1 PM। फाइन, एट व्हाट टाइम डज द बिजनेस स्टार्ट टू स्लो डाउन, सबसे स्लो कब था बिजनेस, स्लो डाउन कब होने लग गया। देखो इसने बोला है 3 PM यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, उससे बहुत कम होने लग गया, तो हम क्या बोलेंगे 3 PM, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ से तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्लो होना शुरू हो गया। स्लो कब होता है, जब कोई चीज़ फास्ट होती है उसके बाद वो स्लो होगी। ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ सबसे कम, नहीं, क्योंकि यहाँ स्लो नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ फास्ट हो रहा था उसका बिजनेस, यहाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ से कम होना शुरू हो गया, तो सबसे कम उसका यहाँ पर स्लो डाउन होना शुरू हो गया कि अब इसके बाद इसका सब कुछ कम है, इसके बाद यहाँ पर कुछ बढ़ नहीं रहा, ठीक है, इसके बाद कम होता जा रहा है, जैसे दिन कम होता जा रहा है, दिन का टाइम बढ़ता जा रहा है, इससे इसका ये काम कम होता जा रहा है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द स्टोर व्हेन इट ओपन्स, जब स्टोर ओपन हुआ तो कितने लोग आए, 2। अबाउट हाउ मैनी पीपल आर देयर इन स्टोर एट 2:30, देखो 2:30 यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर, तो कितने हैं यहाँ पर, ये देखो 10, 2:30 का टाइम यहाँ पर है, तो हम इस लाइन से इंटरसेक्ट करके देखेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो हमारा कहाँ आ रहा है 10, तो हमने लिख दिया 10 पीपल वर देयर। इसके बाद व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द स्टोर, सबसे ज़्यादा कब थे, सबसे ज़्यादा कितने लोग आए थे, तो दिस इज़ 20, दिस इज़ 20, दिस इज़ योर लाइन ग्राफ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट कर लिया, पिक्टोग्राफ कर लिया, लाइन चार्ट हो गया, एंड एवरीथिंग इज़ डन अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सारी चीज़ें बस इतनी ही है। फाइन।